नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुँचे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो आपको भी क्या करना है, सारे क्वेश्चन को आप बनाइएगा और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि उन विकल्पों का चयन करें जो पांचवी पद उस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी पद पहली पद से और चौथी पद जो है वो तीसरी पद से संबंधित है। तो या तो आप एग्ज़ाम में इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़िए या फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है उस पर दिमाग लगाइए। मान लीजिए इस पर आप ध्यान लगाकर 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि यहाँ पे आप लोगों को तो समझ में तो आ ही जाएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है ये दोनों एक जैसा है, रिलेशन रख रहा है, ये दोनों एक जैसा रिलेशन रख रहा है और ये दोनों क्या करेगा कि एक जैसा रिलेशन रखेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि इतना बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे उसको देखना भी पड़ेगा, जो देखने वाला होगा उसको देखेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जा रहा है कि यहाँ पे 347 जो है वो 14 से रिलेशन रख रहा है, यहाँ पे 122 जो है वो 5 से रिलेशन रख रहा है और यहाँ पे 244 जो है इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेशन रखेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 347 दिया है हमारा, 347 जो हमारा क्या कर रहा है 14 से रिलेशन रख रहा है। तो कैसे रिलेशन रख रहा है इसके बारे में देखते हैं। तो क्या इसमें लग रहा है पैटर्न हमारा कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे तो क्या है 3 है, 4 है और 7 है। हम क्या करेंगे कि 3 प्लस अगर हम 4 प्लस 7 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, तो 14 आ जाता है, यानी 14 आ जाता है। बात समझ में आ रही है? वैसे ही यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 आ जा रही है। आगे देखते हैं तो 4 दूना 8 और 2 क्या हो जा रहा है, तो 10 हो जा रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बात समझ में आई? तो हमारा पहला का कितना आंसर हो गया, तो बी हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चन इसमें से आप सही किए। ठीक है, उससे पता ये चलेगा कि इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा है। ये अगर अच्छा से आप लोग बना दीजिएगा, इसमें से 8 प्लस अगर क्वेश्चन आप सॉल्व इससे में करते हैं तो क्या करेंगे, इससे और टॉप लेवल लेकर के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कूट भाषा में क्या WORLD को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। उसी तरह यहाँ पे SMOKE को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा, तो देखेंगे कैसे रिलेशन यहाँ पे रख रहा है। तो आप देखिएगा WORLD जो है वो रिलेशन रख रहा है CUXRAJ से। ठीक है, तो किस तरह से रिलेशन रख रहा है इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो W में हम क्या कर रहे हैं, प्लस अगर 6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो C आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? C कितने नंबर पर आता है, तो 3 नंबर पर आता है। W हमारे 23 नंबर पर आता है। तो 23 में 3 करेंगे, ऐड करेंगे तो 26 आएगा और 26 में क्या करेंगे, प्लस 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे O है, O कितने नंबर पर आता है, तो 15 नंबर पर आता है और U कितने नंबर पर आता है हमारा, तो 21 नंबर पर आता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। यहाँ पे अभी आप देखिएगा तो +6 हो रहा है, 6 हो रहा है और लास्ट में भी +6 हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे स्मोक जो है इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी +6 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक निकाल करके देख लिए, उसके बाद से इंडिया वाला निकालेंगे। इंडिया में क्या करेंगे, +6 हम लोग ऐड करेंगे। जब इंडिया में हम क्या करेंगे, +6 ऐड करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए इंडिया में जब +6 आप ऐड कीजिएगा तो आई कितने नंबर पर आता है, तो 9 पर आता है। 9 में हम +6 करेंगे तो हमारा 15 आएगा। 15 पर क्या आता है, तो O आता है। क्या आता है हमारा, तो O आता है। तो O यहाँ लिख देंगे।
यहाँ पे क्या है 14, 14 पर n आता है, 14 6 कितना हो जाएगा हमारा, तो 19, 19 पर हमारा क्या आता है, तो s आता है, ठीक है। d हमारा 4 पर आता है, 4 में हम 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 पर क्या आता है, तो j आता है। इसमें में क्या हो जाएगा, o हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ दिया हुआ है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का हमारा क्या हुआ, तो सी हो गया। आप लोग भी क्या कीजिएगा, कॉपी में ऐसे बना लीजिएगा, 1 का जैसे बी हुआ है, 2 का क्या हुआ है, सी हुआ है, ऐसे टिक मार्क करके, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। बात समझ में आ रहा है, और समझ में आए तो एक एक लाइक अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा लास्ट में। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पे 96 दिया है, 144 दिया है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर आगे दे दिया है 240 दे दिया है, और 288 दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। तो जो चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, क्या आप भी नोटिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि अगर 96 और 144 का डिफरेंस हम निकालेंगे, तो 144 में से 96 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, तो 48 आ रहा है। क्या हो रहा है, तो 48 हो रहा है, यानी प्लस 96 से 48 को ऐड करेंगे तो हमारा 144 आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस 48 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमको ध्यान में आ रहा है, माइंड पे आ, देखिए रीजनिंग क्या है, तो माइंड का खेल है। आप लोग थोड़ा सा सोच लीजिएगा लॉजिकली, तो यही रीजनिंग हमारा एक भी क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम का नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 48 और 48 जोड़ रहा है, तो यहाँ पे भी हमको मेरे दिमाग में आ रहा होगा कि प्लस 48 होता है। तो देखते हैं कि 48 जोड़ने पर ये मतलब इसमें से संख्या कोई मिल रहा है कि नहीं, और आगे वाला भी संख्या हमारा मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब 48 जोड़ेंगे तो 144 में हम 48 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 1 यानी 192 रहेगा, ठीक है। तो 192 तो हमारा दिया हुआ है, फिर 192 में हम 48 जोड़ेंगे, अगर हमारा 240 आ जाता है तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। जो हम अपना पैटर्न लगाए हैं वो हमारा सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 13 1 14 और 2, ठीक है, यानी 240 आ जा रहा है। यानी हम जो यहाँ पे 48 ऐड किए हैं और 192 जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, हमारा एब्सोल्युटली राइट है। समझ में आ गया। चलिए आज का क्वेश्चन जो है सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग शांति माइंड करके, रिलैक्स माइंड करके बनाइएगा, और इस सारे क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, बार बार इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो एस बी है, भी वाई है, यहाँ पे जी एन है, तो आगे क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो एस और भी में क्या रिलेशन दिख रहा है, तो एस हमारा कितना नंबर पर आता है, तो 19 नंबर पर आता है, और भी हमारा 22 नंबर पर आता है। तो कितना हो रहा है, तो हमारा +3 हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा +3 हो रहा है। तो इसी तरह इसमें भी +3 करके देखेंगे। तो 7 पर जी आता है, 7 में 3 करेंगे तो 10 आएगा, 10 पर क्या आ जाएगा हमारा, तो जे आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। उसके बाद से यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो रहा है हमारा बी, अब बी और वाई हो रहा है। क्या हो रहा है, बी वाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी में भी हम क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे b से y पर जाना है, तो क्या करेंगे, तो -3 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, n है, n 14 पर आता है, 14 में से 3 हम माइनस कर देंगे तो 11 आएगा, और 11 पर क्या आता है हमारा, नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ही माइनस हो रहा है, -3 थोड़ी हो रहा है, y z a b, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, -3 होगा। जब -3 होगा तो क्या हो जाएगा, 11 पर क्या आता है, तो के आता है, तो जे के हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। तो चौथा का सी हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे, तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह क्या रहा है क्वेश्चन, तो
5 मित्र ए बी सी डी ई में से ई केवल तीन अन्य मित्रों से लंबा है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, ई जो है वो क्या है, 3 अन्य मित्रों से, मतलब मान लीजिए ए बी सी डी ई 5 मित्र हैं, ठीक है। उसमें से जो ई है वो क्या है, तो 3 जो मित्र हैं उससे लंबा है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला मित्र हो गया, दूसरा मित्र हो गया, तीसरा मित्र हो गया और चौथा मित्र पर ई आ गया, ठीक है। 3 गो से क्या है, चौथा ए लंबा है। बात समझ में आ रही है। ये आगे कह रहा है सी मित्रों में से सबसे लंबा है, लेकिन सी क्या हो गया, सबसे लंबा हो गया, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है बी जो है, बी केवल एक मित्र से लंबा है, यानी जो बी है ना वो एक मित्र से लंबा है। मान लेते हैं ई मित्र से क्या हो गया, एक मित्र से लंबा क्या हो गया, तो बी हो गया। यहाँ पे बी को बैठा देते हैं। ऐसी जो ए है वो क्या हो रहा है, केवल 2 मित्र से लंबा है, यानी 2 मित्र से लंबा हो गया ए। तो मान लीजिए कि एक मित्र ये हो गया, इसका तो अभी नाम मेरा डिसाइड नहीं हुआ है। दूसरा का नंबर पर क्या हो गया, बी हो गया, और तीसरा का नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा, तो ए आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, तो सभी मित्रों में से कद का सबसे छोटा यहाँ पे होगा, कद का सबसे छोटा क्या हो जाएगा, छोटा कद का कौन है, यानी सबसे छोटा कद का कौन है, तो ए हो ही गया, बी हो ही गया, सी हमारा यहाँ पे है और ई है, तो क्या हो जाएगा, तो डी जो होगा ना वो सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छोटा आप लोग डाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कद का हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन ए कि ये भी कह रहा है कि 324 जो है वो 81 से रिलेशन रख रहा है, उसी तरह हमारा 431 जो है वो किससे रिलेशन रखेगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पे 324 जो है किस तरह से 81 आएगा भाई, तो देखते हैं इसको कि किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 2 5 और 5 4 कितना हो जाएगा, 9। यानी सारे नंबर को अगर हम जोड़ देते हैं तो 9 आता है, और 9 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 81 यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। सारे नंबर को, पहले वाले सारे नंबर को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे नंबर को ऐड कर देंगे, कितना आया, तो 9 आया, 9 का स्क्वायर किए तो 81 आ गया। उसी तरह यहाँ पे 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 का हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर 64 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कह रहा है कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। जो दिया हुआ है कि यहाँ पे 9 17 33 है, 12 5 29 है, 10 और 13 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है कि अगर छोटा छोटा जो नंबर दिया हो, 2 नंबर दिया हो और 12 नंबर दिया हो, तो उधर के तरफ हम लोग ज़्यादातर रुख करते हैं, क्योंकि आंसर उधर ही छुपा रहता है। या तो प्लस माइनस हो रहा हो, या तो स्क्वायर क्यूब हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो, या फिर क्या बोला जाए, मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है ना। यही सब उसमें कंडीशन लग सकता है। तो देखते हैं इधर जा कर के। तो यहाँ पे देखते हैं। तो 8 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, और क्या दिया है, तो 33 दिया है। तो किस तरह से संबंध रख रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 8 है ना, अगर 8 में हम क्या करेंगे, 8 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 में 2 से हम गुना कर देंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। और 16 में क्या कर रहे हैं, तो 17 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 33 आ गया। समझ में आ रही है बात। उसी तरह यहाँ पे 12 है, तो 12 गुना 2 करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। और 24 में हम क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे, हम जोड़ेंगे तो हमारा 29 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला पर देखते हैं। तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, क्या दिया है, तो 10 दिया है। तो 10 में क्या करेंगे, तो गुना 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। और 20 में हम क्या करेंगे, प्लस 13 करेंगे तो हमारा 33 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा 33 हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। कैसा है क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइए। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। और समझ में आया तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे क्या है, तो हमारा
वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन क्या होता है, सबसे इजी होता है मेरे मतलब नॉलेज में और मेरे नज़र में क्या होता है, सबसे इजी होता है। क्या करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इन चारों ऑप्शन में से देखना है किस में ये संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी मेढक जो है, बिल्ली है और कुत्ता है, तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हम करेंगे कि तीनों का हम लोग क्या बोला जाता है, या तो प्रजाति निकाल दें या तो मतलब इसमें क्या रिलेशन हम लोग निकाल दें। बात समझ में आ रही है। तो मान लेते हैं मेढक, बिल्ली और कुत्ता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मेढक जो है वो क्या रहती है। दिमाग में आपके आ रहा होगा कि वो क्या रहती है, तो वो पानी में भी रहती है और क्या बोला जाता है, ज़मीन में भी रहती है, यानी एम्फीबियंस है। बिल्ली जो है वो क्या करती है, तो बिल्ली हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है, तो ज़मीन में रहती है। कुत्ता भी रहता है, ज़मीन पर रहता है। तो इससे हमारा कोई संतोषजनक हमारा आंसर नहीं बन पा रहा है, और ऐसा कहीं हमारा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, अगर यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं कि मेढक क्या हो गया, तो अलग प्रजाति का हो गया। क्या हो गया, बेंग जो होता है, मेढक जो होता है वो क्या हो गया, अलग प्रजाति का हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, तो बिल्ली जो हो गया वो अलग प्रजाति का हो गया, और कुत्ता जो होता है वो क्या होता है, अलग प्रजाति का होता है। तो यानी सबका क्या हो रहा है, नो नो का हमारा डायग्राम बन रहा है। तो ऑप्शन बी में हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। तो इसी को क्या करेंगे, हम सही मारेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये 9वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, तो 4 दिया है, 9 दिया है, 25 दिया है और 49 दिया है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, कौन सा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, तो यहाँ पे 4 है, 9 है और यहाँ पे क्या है, 25 है और यहाँ पे ऐसी है 49 है। तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं, अगर 4 यहाँ पे 9 है और क्या है, तो 25 है और 49 लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम देते हैं यहाँ पे। तो इसको देख रहे हैं हम कि ये क्या है, तो 2 का स्क्वायर हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 दिया हुआ है। 5 का स्क्वायर क्या दिया है, तो हमारा 25 दिया है, और 7 का स्क्वायर क्या दिया है हमारा, तो 49 दिया है। समझ में आ रहा है। तो आगे क्या आएगा, तो आगे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे 3 है, 5 है और 7 है, तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि आप लोग तो कंसेप्ट लगा रहे होंगे कि ये 2 को नहीं देखे होंगे और यहाँ से देख रहे होंगे 3 है, 5 है, 7 है, सब क्या है, ऑड नंबर है। तो 9 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, और 9 ऑड नंबर होगा तो 81 हम लोग लगा करके चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका नज़र नहीं गया है कि 2 क्या है हमारा, ऑड नंबर नहीं है। 2 क्या है हमारा, तो इवन नंबर है, और क्या है, तो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हमारा प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर। लेकिन 9 हमारा क्या होता है, तो हमारे ऑड नंबर होते हैं, ना कि प्राइम नंबर होते हैं। तो आगे वाला ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 11 हो जाएगा। और 11 का एक स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इसमें से विषम छांटना है, यानी अलग छांटना है। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से अलग कौन सा होगा उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे 5, 4, 5, 9। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने का हम ट्रिक बताते हैं। अगर इतना बड़ा बड़ा नंबर दे दे ना, मतलब 4 डिजिट का, कम से कम 3 डिजिट 4 डिजिट का लंबा लंबा नज़र दे दे, तो आप लोग इसी में से आंसर देखिएगा, जोड़ घटाव गुना भागा करके इसी में से आंसर देखिएगा, वैसे ही आएगा। और आप यहाँ पे कटाने छटाने के अगर इसी में चल जाइएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट लगाएगा और आंसर भी हमारा गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे काटने का झंझट में नहीं पड़िएगा। यहाँ पे देखिए आप, अगर हम यहाँ पे क्या है, तो 5400 क्या है, 59 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 को और 9 को हम क्या करेंगे, तो 5 इंटू अगर 9 कर देंगे तो हमारा 45 यहाँ पे आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, तो 45 आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे 6 इंटू क्या करेंगे, 4 कर देंगे, 6 इंटू 4 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 24 आ जाता है, ठीक है।
15 इंटू 6 कर देंगे तो हमारा 90 यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। यानी पहला वाले नंबर और दूसरे वाले तीसरे नंबर को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो बीच वाला नंबर आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे 12 और 5 को हम गुना करेंगे तो हमारा 60 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, तो 48 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से अलग कौन सा है। तो अलग कौन सा हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, चारों में से अलग हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइए कि 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन इसमें सही बनाएं, और अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखते रहिए Selection 24/7। थैंक यू।